तो करंटली हमारा एक बुलिश ओवरव्यू है मार्केट को लेके। अब मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ चार्ट को। प्राइस यहाँ से ऊपर चढ़ रहा था, प्राइस ने यहाँ पे चोक कर दिया और अपने डायरेक्शन में जाने लगा। यहाँ पे जो हमारे पास दो तीन चीजें हुई वो गलत हुई। पहला गलत ये था कि मार्केट यहाँ से जा रहा है, यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं था रिट्रेसमेंट का, कोई मिटिगेशन ब्लॉक नहीं था, कुछ नहीं था। मार्केट यहाँ से ओवरऑल घूमा तो उसका रीजन मेरे को नहीं समझ आया। लेकिन पॉइंट ये है कि ओवरऑल डायरेक्शन अपसाइड की थी। तो मार्केट यहाँ पे जब 4 आवर का पीओआई बनाता है तो उसको रिस्पेक्ट करता है और ऊपर जाता है। जैसे मार्केट ने चोक किया तो हमें एक डायरेक्शन मिली मार्केट की अपसाइड की, एंड ऑल ऑफ अ सडन मार्केट अपने इस पीओआई को भी तोड़ता है, लेकिन एकदम से नीचे आके अपने लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस को एकदम छूता है और वहां से सपोर्ट लेता है। अभी तक सेंस बना रहा है, ये मूव सेंस नहीं बना रहा था। अब आगे जो इंटरनली सिमिलर मूव्स आए हैं मैं उनकी बात करता हूँ। मार्केट यहाँ पे पीओआई अपना चढ़ रहा है, 1 आवर का पीओआई हमारा यहाँ पे है। मार्केट ने इस मूव की तरह एक सिमिलर मूव यहाँ पे दिया है। जैसे यहाँ पे एक लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस पे मार्केट रुका है, यहाँ पर भी अपने एक लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस पे ही रुका है, आली पीओआई पे। इसका भी कोई सेंस नहीं बना। उसके बाद ये ऊपर जा रहा है। तीसरी बार सेम चीज हुई कि ये नीचे एकदम से आया और अपने लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस पे रुक गया है। ठीक है, और मैं फोर्थ टाइम भी बता दूं, एक छोटा सा एग्जांपल, फोर्थ टाइम भी है। मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा था, यहाँ पे जा रहा था, और यहाँ से बाउंस होके दोबारा अपने इस बोस को टैप करता है। ऑल्दो ये इतना वियर्ड नहीं है, लेकिन स्टिल ये फोर्थ पैटर्न मार्केट का जो चल रहा है ये है। अब ऐसे मार्केट में होता यूजुअली है कि ट्रैप्स बहुत ज्यादा होते हैं। एटलीस्ट अब हम इतना तो कह सकते हैं कि मार्केट अपने आर्ली को रिस्पेक्ट करना चालू कर दिया है। जब चीजें बिगड़ती हैं, जैसे चीजें बिगड़ी, मार्केट सबसे पहले डिसरिस्पेक्ट अपने डेली को करता है। अगर वो डेली को डिसरिस्पेक्ट करेगा, ये सारे डिसरिस्पेक्ट होंगे, मतलब कोई ट्रेड आपको नहीं मिलेगा। जब चीजें थोड़ी ठीक होती है तो वो डेली ठीक होता है सबसे पहले। डेली पर पीवाई से काम करते हैं। फिर 4 आवर्ली ठीक होता है, 4 आवर्ली पे चीज आपको बेहतर दिखती है काम करती हुई। फिर आर्ली दिखता है। तो अभी हम आर्ली की पोजीशन पे कहीं हैं। इसका एक अच्छा साइन ये है कि मार्केट का ट्रैप पहले से कम है। मार्केट थोड़ा सा ठीक काम कर रहा है फिलहाल अभी, लेकिन बहुत ज्यादा खुशी वाली चीज इसलिए नहीं हुई। चीजें अभी थोड़ी सी ऐसी चल रही है तो मार्केट आगे आ सकता है। लेकिन ये जो पीओआई यहाँ पे 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट और जो 30 मिनट का जो हमारा पूरा गेम है, यहाँ पे अभी एंट्री जो भी है वो बहुत रिस्की है। इन ये जगह सिर्फ स्लॉटर हो रही है, सिर्फ स्लॉटर हो रही है, सिर्फ स्लॉटर हो रही है। इन पे बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। वी शुड ओनली स्टिक टू आर्ली एंड 4 आर्ली राइट नाउ। और कोई तीसरा कुछ भी नहीं है इसमें करने को। तो डायरेक्शन हमारी अपसाइड की है 99.750 एटलीस्ट। अब दो चीजों को चीज दो चीजों को ध्यान करते हैं हम ट्रेड किस में ले। पहली चीज तो ये, पहली चीज अ, हमारी ये होगी डायरेक्शन क्या है। डायरेक्शन अपसाइड है, ट्रेड कहां से लें। दूसरी चीज आली पीओ है। यूजुअली मैं इन आली पीओएस को इतना रिस्पेक्ट नहीं करता हूं, क्योंकि नीचे एक लेफ्ट साइड में देखना होता है हमें कि और कोई पीवाई है जो बचा हुआ है। अगर मेरे पास यहाँ पे एक स्विंग पीवाई होता, स्विंग पीओए के बाद ये हमारा बीच का पीओए होता, मार्केट ये बीच का पीओए लेता, हम इसमें नहीं बैठते। रीजन बीइंग कि स्विंग पीओए स्ट्रांग है, ये पीओए टूट जाते हैं जनरली। मैं इसमें बैठना प्रेफर नहीं करता हूँ, लेकिन क्योंकि कंडीशन अभी ऐसी है, नीचे कोई स्विंग पीओए बचा ही नहीं है, मार्केट को यहीं से एक वो लेना पड़ेगा सपोर्ट। अब शायद एक स्विंग पीओए बने यहाँ पे, लेकिन ये कोई स्विंग पीओए नहीं है। शायद एक यहाँ पे बने तो मार्केट फिर इसका सपोर्ट, मतलब यहाँ से जो वो ट्रेड मिलेगा वो एक स्ट्रॉन्ग ट्रेड कह सकते हैं हम। अब क्योंकि नीचे कोई स्विंग पीओआई नहीं है, ये वाला ही एक पीओआई है, तो हम इसी पे ट्रस्ट कर सकते हैं, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है।
मार्केट भी यूजुअली ऐसी जगह से फिर ऊपर चला जाता है। सॉरी, थोड़ा सा जुकाम हो रखा है। साथ ही साथ डीएक्सवाई के साथ जो सही काम कर रहा है वो यूरो यूएसडी है। ऑलवेज यूरो यूएसडी को ट्रेस आप कर सकते हो, डीएक्सवाई के साथ काफी क्लोजली काम करता है। अगर थोड़ी सी डाइवर्जेंस आती है तो आप पीओआई पे, अगर डाइवर्जेंस आती है तो मैंने ये देखा है कि बायस चेंज हो रहे होते हैं। जैसे पीओआई है, मुझे लग रहा है ये टूट जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि डाइवर्जेंस अपसाइड के हो रहे हैं, तो फिर एक अलार्म आ जाता है दिमाग में कि यहाँ हो सकता है कि बायस चेंज हो गए हैं। तो ये चीज़ मैंने अभी एक्सपीरियंस से देखी। अभी ये टू द पिप काम कर रहा है, जैसे 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 वो काम कर रहा है डीएक्स बिल्कुल वैसे काम कर रहा है, कोई डाइवर्जेंस खास नहीं है। साथ ही साथ यूरो जो यूएसडीसीएचएफ है वो काफ़ी घटिया काम कर रहा है अभी। घटिया काम इसलिए कर रहा है क्योंकि यहाँ पे अपना डेली का पीओ था वो टैप हुआ, मार्केट अब जा रही है। तो मार्केट की ये लिक्विडिटी नहीं ली इसने, ये मार्केट का यहाँ से गिर गया। पॉइंट ये है कि मार्केट ऐसे जा रही है बुलिश, यूएसडीसीएचएफ बेरिश जा रहा है। ये सेंस नहीं बना रहा क्योंकि डीएक्सवाई, यूएसडीसीएचएफ और डीएक्सवाई फेवर में रहते हैं 90%। जैसे यूरोसिटी और डीएक्सवाई तो बिल्कुल ही 99% रहते हैं, 99.98% रहते हैं। वो 0.1 भी डाइवर्जेंस का बता रहा हूँ। लेकिन इसमें जो प्रॉब्लम ये रहती है कि यूएसडीसीएचएफ और डीएक्सवाई 90% सेम काम करते हैं। मतलब अगर वो 10% डाइवर्जेंस आ रही है, डीएक्सवाई का जो भी डायरेक्शन है, डीएक्सवाई उस मतलब यूएसडीसीएचएफ कभी भी उसमें सिंक हो जाएगा। अगर इसमें आपको बेरिश ट्रेड्स मिल रहे हैं और सडनली डीएक्सवाई में बुलिश ट्रेड्स मिल रहे हैं, तो आपको पता मिलेगा कब यूएसडीसीएचएफ अजीब सा बिहेव करके डॉलर की डायरेक्शन में चला जाएगा। तो फिर वो चीज़ ध्यान रखना, और ये डॉलर की डायरेक्शन में जाता ही जाता है। इसका कोई ऐसा नहीं है कि मैं अपनी डायरेक्शन फॉलो करूँगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। ये डॉलर की डायरेक्शन में जाता ही जाता है जितना मैंने देखा है। तो ये चीज़ है। साथ ही साथ एक लेकिन कमाल की चीज़ ये है कि जैसे यहाँ पे हमारा की पॉइंट था, यहाँ से हम अगर एसएमसी स्ट्रक्चर की बात करूँ तो यहाँ से ये सेंस बना रहा है नीचे आना, और एग्जैक्टली ये यहीं पे आया तो डॉलर गिर गया। ये थोड़ा सा अपने आप में एक कमाल की बात है। ओके। तो यूजीसीएचएफ में अभी ट्रेड मत लेना। मतलब ये कोइंसिडेंस हो सकता है जो भी है, लेकिन इसके भरोसे कुछ नहीं कर सकते। डीएक्सवाई सबका बाप है, जैसे जैसे ये करेगा बाकी सारे वैसे फॉलो करेंगे। डीएक्स में ट्रेड लेना थोड़ा सा दिमाग ठंडा रहता है। मतलब मैं भी यूजुअली बहुत ज़्यादा देखता नहीं हूँ क्योंकि मुझे पता है कि कब कैसे क्या यूजुअली बिहेव करेगा। एडीयूएसडी डीएक्सवाई के काफ़ी अच्छे सिंक में चल रहा है अभी, नेगेटिव डाइवर्जेंस भी दे रहा है हमें। तो इसमें भी ट्रेड करना सही है। जैसे यहाँ पे एक आरलीपीवाई हमारा बना, ये आरलीपीवाई और ये आरलीपीवाई सेम है। सही चीज इसमें ये है कि ये दोबारा टैप करने यहाँ पे आया और ऑलमोस्ट इसको टच किया, राइट। और एडीयूएसडी में ये टैप करने आया है और ये काफी दूरी पे है। नीचे यहाँ पे पूरी लिक्विडिटी है, डाइवर्जेंस आएगी ही नहीं पहले इससे। हाँ, ये हो सकता है कि इस लिक्विडिटी के बाद डाइवर्जेंस थोड़ा सा आना शुरू हो जाए, लेकिन इससे पहले डाइवर्जेंस आने का कोई सवाल नहीं है हमारा। तो ये भी एक अच्छा ट्रेड बन सकता है अगर आप इसमें ट्रेड करते हो। एडीसीएचएफ कोई सेंस नहीं बना रहा राइट नाउ, क्योंकि वो अपने हर जगह के पीवाई को तोड़ता चला जा रहा है। देखो जैसे ये है, आली पीवाई टूट गया, अब नीचे का आली पीवाई टूटने जा रहा है। नीचे का आली पीवाई यहाँ टूटा हुआ है, 4 आर का पीवाई टूट गया, 4 आर का पीओआई ये टूट गया। तो कोई सेंस अभी बनती दिख नहीं रही इसमें, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है इसको ट्रेड करते हुए।